नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पे। आज है 8 नवंबर और चलिए जानते हैं 8 नवंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। आज का पहला विषय किस राज्य सरकार के द्वारा डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू की गई है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या तेलंगाना। तो सही ऑप्शन होता है ए, कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा। एक्सप्लेन देखते हैं तो कर्नाटक सरकार द्वारा हाल ही में डॉक्टर पुनीत राजकुमार हृदय ज्योति योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। यह योजना हब और स्कोप मॉडल पर पूरे राज्य में लागू होगी। युवाओं में हृदयघात के बढ़ते मामले से निपटने और समय रहते उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य दिल का दौरा पड़ने पर अधिक से अधिक लोगों की जान बचाना है और यह भी सुनिश्चित करना है कि गोल्डन आवर में उपचार प्रदान किया जाए। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को गोल्डन आवर कहा जाता है। बात करते हैं पुनीत राजकुमार की, तो वह कर्नाटक के अभिनेता थे। इन्हें कर्नाटक रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इन्हीं के नाम पर इस योजना की शुरुआत की गई है। अगला विषय कि हाल ही में लीला ओमचेरी का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से थी? ऑप्शन है अभिनेत्री, लेखिका, गायिका या इनमें से कोई नहीं। तो लीला ओमचेरी जो थी एक लेखिका भी थी और गायिका भी थी। तो इस प्रकार से उनका ऑप्शन बी और सी दोनों सही होता है। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो लीला ओमचेरी विख्यात लेखिका और गायिका और संगीतज्ञ थी। हाल ही में केरल में उनका निधन हो गया और वे कर्नाटक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में पारंगत थीं। उन्हें वर्ष 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। लीला का जन्म साल 1929 में कन्याकुमारी जिले में हुआ था। उन्हें थेवरम गीत और कथकली संगीत के साथ साथ कृष्णा नाट्यम जैसे नृत्य में भी महारत हासिल था। अगला विषय कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कितने सालों तक विस्तार दिया गया है? ऑप्शन है 4 साल, 5 साल, 3 साल या 2 साल। तो सही ऑप्शन होता है बी, 5 साल। एक्सप्लेन में देखते हैं यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना देश में गरीबों को खाद्यान्न वितरण की केंद्रीय योजना है। हाल ही में इस योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी घोषणा प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ में की गई। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत लाभार्थियों को 5 किलो गेहूँ या चावल मिलता है। केंद्र सरकार ने इसे साल 2020 में 30 जून को शुरू किया था, मतलब कि 30 जून 2020 में इसकी शुरुआत की गई थी और उसके बाद इसे कई मौकों पर बढ़ाया जा चुका है। अब यह योजना दिसंबर 2023 में समाप्त होने वाली थी, लेकिन अब 5 साल के विस्तार के बाद अब यह योजना दिसंबर 2028 तक समाप्त होगी। अगला विषय, हाल ही में किस राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी मिली है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, आंध्र प्रदेश राज्य में। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो नवंबर 2023 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने राज्य में जाति आधारित सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल के व्यापक जाति आधारित सर्वे को मंजूरी दी। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, आजीविका और जनसंख्या डेटा पर प्राथमिक जानकारी इकट्ठा करना है। सर्वेक्षण से समाज में कमजोर वर्गों का एक डेटाबेस बनाने में मदद मिलेगा ताकि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं और अन्य आर्थिक लाभों का विस्तार कर सके। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य में जातिगत जनगणना कराई है। अगला विषय, किस राज्य सरकार ने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की है? ऑप्शन है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है ए, उत्तराखंड। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में हिंदी भाषा में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस तरह का पाठ्यक्रम शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य होगा। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने हिंदी में MBBS का पाठ्यक्रम शुरू किया है। उत्तराखंड में हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम की शुरुआत अगस्त 2024 से की जाएगी। हिंदी में MBBS के लिए पाठ्यक्रम राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पेशेवर डॉक्टरों की एक समिति द्वारा तैयार किया जा रहा है। इसे पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एक विशेषज्ञ समूह ने हेमवंती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय में शुरू किया जाएगा। अगला है, विश्व स्थानीय उत्पाद मंच का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है वाशिंगटन, पेरिस, हेग या इटली। तो सही ऑप्शन होता है सी, हेग में, यानी कि द हेग में किया जाएगा। एक्सप्लेन देखते हैं। तो विश्व स्थानीय उत्पाद मंच का आयोजन नीदरलैंड के हेग में किया जाएगा। इसका आयोजन 6 से 8 नवंबर तक किया जाएगा। यह विश्व स्थानीय उत्पादकों का दूसरा संस्करण है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री भगवंत खुबा इस फोरम में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन
के अनुरोध पर विश्व स्थानीय उत्पादन मंच की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य दवाओं और अन्य चिकित्सा प्रौद्योगिकियों को समूचे विश्व के अधिक व्यापक रूप में उपलब्ध कराना है। पहला विश्व स्थानीय उत्पादन मंच जून 2021 में आयोजित किया गया था। अगला विषय, भारतीय नौसेना की नौकायन चैंपियनशिप कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई या गोवा। तो सही ऑप्शन होता है सी, मुंबई। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो भारतीय नौसेना की नौकायन चैंपियनशिप का आयोजन 5 से 9 नवंबर तक किया जा रहा है। यह चैंपियनशिप मुंबई में आयोजित किया जा रहा है। यह मुंबई के भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी नौका दौड़ चैंपियनशिप है। यह चैंपियनशिप भारतीय नौसेना के नौकायन संघ द्वारा आयोजित की जाने वाली एक वार्षिक प्रतियोगिता है। इसके माध्यम से भारतीय नौसेना जल कौशल गतिविधियों पर विशेष जोर देती है और कर्मियों में नाविक कौशल, सौहार्द, साहस और अन्य नेतृत्व गुणों को विकसित करने के साधन के रूप में नौकायन के खेल को बढ़ावा देती है। अगला विषय, श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अलकालाम्बा, सुरेंद्र अधाना या राजीव कुमार। तो सही ऑप्शन होता है ए, नरेंद्र मोदी। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो श्री सोमनाथ ट्रस्ट सोमनाथ मंदिर के प्रबंधन और जन कल्याणकारी कार्यों का ट्रस्ट है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्री सोमनाथ ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें लगातार तीसरी बार इस ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। पहली बार नरेंद्र मोदी साल 2021 में ट्रस्ट के अध्यक्ष चुने गए थे। नरेंद्र मोदी को 5 वर्ष के लिए ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। श्री सोमनाथ ट्रस्ट के 74वें वर्ष के लंबे इतिहास में पहली बार है कि किसी अध्यक्ष को 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए चयनित किया गया है। अगला विषय, केंद्रीय परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना से होने वाले मृत्यु में शीर्ष स्थान पे, यहाँ पे शीर्ष होगा, शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है ए, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं यहाँ पर। तो हाल ही में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्युओं के आंकड़े जारी किए। इन आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में उत्तर प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश के सड़क दुर्घटना के कुल 22,595 लोगों की मृत्यु हुई। सड़क दुर्घटना में मृत्यु के मामले में तमिलनाडु दूसरे और महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना के मामले में तमिलनाडु पहले स्थान पर है, केरल दूसरे स्थान पर और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर है। कुल सड़क दुर्घटना के संदर्भ में भी तमिलनाडु पहले स्थान पर है। शहरों के आधार पर जारी आंकड़ों से सबसे अधिक सड़क दुर्घटना में मृत्यु दिल्ली में हुआ है। इस संदर्भ में बेंगलुरु दूसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पे और जयपुर तीसरे स्थान पर और कानपुर चौथे स्थान पर है। तो हालांकि यहाँ पूछा गया है कि सबसे अधिक सड़क दुर्घटना किस राज्य में होती है, तो उत्तर प्रदेश में दूसरे स्थान पे आपका है तमिलनाडु और तीसरे स्थान पे आपका है महाराष्ट्र। दोस्तों अगला अपडेट है आपका कि विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर या 7 नवंबर। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, 5 नवंबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और आपदाओं से तैयार रहने के लिए मनाया जाता है। दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र सभा ने 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव जापान द्वारा पेश किया गया था। पहली बार यह दिवस 5 नवंबर साल 2016 को मनाया गया था। वर्ष 2023 में 8वां विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जा रहा है। सुनामी महासागरों के नीचे हलचल से उत्पन्न होने वाली विशाल लहरों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर समुद्र के नीचे या उसके पास आने वाले भूकंपों से जुड़ी होती है। सुनामी आने के लिए भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पे कम से कम 6.5 होनी चाहिए। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस साल 2023 की थीम है अंतर्निहित आपदा, जोखिम, चालकों, गरीबी, असमानता और भेद्यता के अन्य कारकों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय पिछले सेशन में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जिसका सही उत्तर था हीरालाल सामरिया। तो जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि केंद्रीय परिवहन और
राजमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार देश में सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु में शीर्ष स्थान पर यहाँ पे होगा, शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य है, मतलब कि पहले स्थान पर कौन सा राज्य है। आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।